यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ना कुछ यहाँ पे एक जो है ना वो टास्क और ये मसलन एक लिस्ट बनाई हुई है। तो वो अब मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे उसका व्यू दिखाती हूँ कि ये लिस्ट का क्या काम है। अब यहाँ पे देखें कि ये लिस्ट जो है ना वो यहाँ पे मैंने किसका ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दिया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं कोई भी नाम यहाँ पे टैप करती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये वाला नाम है, मैंने ये नाम यहाँ पे जो है ना वो टाइप कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इस साइड पे देखें कि यहाँ पे रेड कलर का इसके ऊपर मार्क लगा हुआ आ गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नीचे मैं कोई और सिलेक्ट करती हूँ तो उसको भी आप देखेंगे कि वो उसको हाईलाइट कर देगा कि आपने ये नाम ऐड कर लिया है। ये देखिए नीचे भी अगर मैं करती हूँ तो वो इस पूरी लिस्ट के अंदर जो नाम होगा उसको यहाँ से हाईलाइट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे अगर इस साइड पे करते हैं तो इस साइड पे मैंने वही लिस्ट के अंदर से जो है ना उसका ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है जो इस साइड पे लिस्ट मौजूद है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर भी वो जो है ना वो साथ साथ उसको हाईलाइट करके हमें दे रहा है कि आपने ये नाम इसमें ऐड कर लिया है, ठीक हो गया। उसके ऊपर वो रेड कलर की हमें लाइन लगा देगा। तो जैसे जैसे हम सारे नाम ऐड करते जाएंगे तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, इन सब के ऊपर रेड लाइन ऐड होती जाएगी और ये लिस्ट के अंदर से नाम रिमूव होते जाएंगे। तो ये लिस्ट कैसे बनानी है, इसका मुकम्मल तरीकाकार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसमें से कौन से फार्मूले लगेंगे, मुकम्मल ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ आपको यहाँ से जो है ना वो मैं बताऊंगी। तो चलिए इस लिस्ट का जो है ना वो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देखें मैंने टास्क लिए हुए हैं, उसके बाद ये मुंबई और पूना का यहाँ पे हमने डाटा एंटर करना है, ठीक है। अब अगर आपने इस फाइल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से दोबारा फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ से जो है ना जो नाम यहाँ पे ऐड कर लिया है, ये उसको यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो मसलन आप यहाँ पे देखें जो चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वो इस लिस्ट के अंदर से ड्रॉप डाउन के अंदर से भी रिमूव हो रही है और इस साइड पे भी आपको वो रेड कलर का साइन यहाँ पे ऐड करके दे रहा है। उसके ऊपर से वो जो है ना वो स्ट्रोक थोड़ लगा के दे रहा है, ठीक है। उसके ऊपर से जो है ना वो रेड कलर में भी कन्वर्ट कर रहा है, उसके ऊपर लाइन भी लगा रहा है। तो यहाँ पे देखें कि ये सारा जो है ना हमने यहाँ पे इस तरीके से एंटर करना है। अब आपके सामने एक नई लिस्ट जो है ना वो मैं ओपन कर लेती हूँ और आपने इसमें क्या कौन सा फार्मूला लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, 3 फार्मूले इसमें आपने लगाने हैं। पहला काउंट इफ फिल्टर और ये तीसरा जो है वो इफ एरे, ठीक है। ये आपने यहाँ पे फार्मूले लगाने हैं। तो जनाब आप यहाँ पे जो है ना वो ये सारी लिस्ट हम दूसरी साइड पे जो है ना सेम इसी तरीके की लिस्ट हम वहाँ पे बनाएंगे। तो ये ड्रॉप डाउन वाला ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट इफ़ पे काम करेंगे। काउंट इफ़ का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको काउंट इफ़ का फार्मूला नहीं लगाना आता तो वो भी आप इस वीडियो में इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लिखते हैं जी इक्वल काउंट इफ़, उसके बाद आपके सामने ये डाटा आ जाएगा और उसके बाद आपने इसमें जो है ना वो रेंज सेलेक्ट करनी है। तो अब जैसा कि यहाँ पे ये हमने काउंट इफ का यहाँ पे तो फार्मूला जो है ना वो ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज हमने ये दोनों ही इसमें ऐड कर लेनी है, ठीक है। ये जो बम्बई और पूना ये दोनों रेंज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो है ना वो F जो है ना वो 2 प्रेस करेंगे, ठीक है। आप 2 प्रेस करेंगे तो ये इसको प्रॉपर एक जो है ना वो मेंटेन आपको लिस्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने जो रेंज सेलेक्ट की है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, जो हमने इसके अंदर डाटा पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इस सारे डाटा को मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। ये सारा डाटा भी आप यहाँ पे सेम इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखें मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। आपने सेम मेरे साथ इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे 0 0 शो करवा रहा है। 0 0 क्यों शो करवा रहा है, और ये जो 0 0 आपको यहाँ पे शो करवाएगा ना वो नए वर्जन में करवाएगा, पुराने वर्जन में आपको ये शो नहीं होगा। तो नया वर्जन अगर आप ये देखिए यहाँ पे भी 0 0 आ रहा है, तो ये 0 0 न्यू वर्जन में आएगा, जो पुराना वर्जन है वहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 3 जो है ना 65 MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर जाकर जो है ना वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन में फ्री में मिल जाएगा।
तो यहाँ पे अब देखिए जैसे मैंने ये वाला जो है ना वो यहाँ पे ऐड किया फार्मूला, और यहाँ से ये सारा जो है ना 0 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसके अंदर हाफ फार्मूला ऐड किया, हाफ अभी इसका जो है ना वो फार्मूला रहता है। तो जनाब यहाँ पे अब देखें कि मैंने ये वाला यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, और इसमें जो है ना वो यहाँ पे 1 शो करवा रहा है उसी लाइन में, ठीक है। अगर अब मैं दूसरी ये वाली लाइन का जो है ना वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगी तो वो उसी लाइन के अंदर उसी के सामने उसको शो करवाएगा कि ये नंबर 1 है, क्योंकि नंबर 2 तभी शो करवाएगा जब हम यहाँ पे 2 मसलन नाम जो है ना इसमें ऐड करेंगे। इस लिस्ट के अंदर एक एक ही नाम हमने लिया हुआ है, तो वो ही यहाँ पे उसी लिस्ट के सामने जो है ना वो यहाँ पे 1 लगा हुआ आ जाएगा, ठीक है, कि इसने ये 1 वैल्यू इसके अंदर ऐड कर दी है। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस साइड से इस साइड पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये देखें यहाँ पे इसको हमने यहाँ से जो है ना इसके अंदर से कॉपी पेस्ट किया इधर, और वही साथ जो है ना वो 1 1 हमें जो है टाइप करके दिखा रहा है। अब ये देखें ये वाला भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ से भी वो यहाँ पे क्या मसलन आपको बता रहा है कि 1, ठीक है, एक दफ़ा यहाँ पे जो है ना वो ऐड हो चुका है। अब ये इस लिस्ट में मौजूद है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि वहाँ से जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, पर यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा से जो है ना वो दूसरा हम फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ का, तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा लिया है। अब काउंट इफ का फार्मूला हम दूसरे के अंदर भी अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि ये देखिए काउंट इफ का मैंने दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल Z करके फार्मूले को ओपन कर लिया है, और जैसे मैंने इसको ओपन किया है तो ये यहाँ पे इक्वल 0 है, ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दी है इक्वल 0। दोबारा से मैं यहाँ पे जो है ना वो क्या करूँगी, इक्वल प्रेस करूँगी, ये सारी वैल्यू हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा जी जो है ना इक्वल प्रेस करके फ़िल्टर। अब ये जो फ़िल्टर वाला फार्मूला है ये भी आपके न्यू वर्जन में काम करेगा, लेटेस्ट वर्जन में जो है ना वो काम करेगा, ओल्ड वर्जन में काम नहीं करेगा। अगर आपका जो है ना वो पुराना वर्जन है, मसलन ओल्ड वर्जन है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जो है ना वो वेबसाइट पे जाएंगे, और वहाँ से 365 ऑफिस जो है ना वो आप जो है ना फ्री में उसके ऊपर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपको ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे इक्वल फ़िल्टर प्रेस कर दिया है, उसके बाद मैंने ये सारी रेंज सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। ये सारी जितनी टोटल रेंज थी वो मैंने सारी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया है। कोमा लगाने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कोमा लगाया तो वो कह रहा है कि मसलन हम दूसरी रेंज को आप सेलेक्ट करें। अब दूसरी रेंज इसकी कौन सी होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मसलन ये मुंबई और पूना ये वाला डाटा जो है ना वो हम यहाँ पे मुकम्मल जो हमने पहले काउंट इफ़ का फार्मूला बनाया हुआ वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो मैंने एंटर प्रेस किया, तो जो जो वैल्यू मैंने इसमें ऐड की हुई है वो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, और फिर यहाँ पे आगे जो है ना वो फॉल्स का यहाँ पे फार्मूला दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने काउंट इफ इसके अंदर जो पहले फार्मूला लगाया था वही सेम फार्मूला अब यहाँ पे देखिए मैंने दोबारा से लगा दिया, और वो साथ साथ उसकी वैल्यू जो है वो हमें बताता जा रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना वो हम दूसरी जो है ना यहाँ पे देखें कि ये सारे जो है ना वर्ड्स हमारे पास नेम वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने इसकी प्रॉपर लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। हम इसकी लिस्ट बनाएंगे तो तभी यहाँ पे जो है ना वो आपको समझ आएगी कि किस तरीके से हम जो है ना वो नेक्स्ट फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैंने अलग से आपको फ़िल्टर भी बता दिया है और काउंट इफ भी बता दिया है। अब इन तीनों को जो है ना वो हम क्या करेंगे कि तीनों को हम कंबाइन करके फार्मूला बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में से दिखाया था ना, वैसे ही हम जो है ना वो स्टार्टिंग पे लिस्ट बनाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया दोबारा से इक्वल फ़िल्टर, ये रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने कॉमा लगा कर जो हमने काउंट इफ का फार्मूला जो है ना वो लगाया था वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब जो वैल्यू यहाँ पे हमने ऐड की है वो उसको फॉल्स बताएगा, और यहाँ पे हमने वैल्यू ऐड नहीं की वो उसको ट्रू बताएगा। तो यहाँ पे देखें आगे भी मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो जो जिस जगह पे नाम आ रहे हैं वो उसको यहाँ पे क्या बता रहा है कि फॉल्स बता रहा है, बाकी सब का ट्रू बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि
काउंट इफ की पुट करने के साथ आप यहाँ पे इक्वल 0 ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जी जनाब, आपने यहाँ पे देखा कि ये फार्मूले के थ्रू हमने यहाँ पे इसके अंदर ये डाटा वगैरह जो है ना वो ऐड करना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये 0 के साथ जो है ना वो हम दूसरी कोई और वैल्यू भी मसलन ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे जो है ना इक्वल 0 प्रेस करके ब्रैकेट लगा के एंटर प्रेस किया, तो अब यहाँ पे देखिए ये सारे नेम आपको साथ मिल रहे हैं इसके। अब मैं जो नेम इस साइड पे ऐड करूँगी वो आप देखिएगा कि क्या होता है। अब यहाँ से मैं जो है ना वो नेम यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ से इस लिस्ट से नाम रिमूव हो गया है। तो ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ये फार्मूला, जैसे जैसे मैं वो नाम यहाँ पे मैं ऐड करती जा रही हूँ वो इस लिस्ट से नाम रिमूव होते जा रहे हैं। मसलन अभी तक उसने उसको हाईलाइट नहीं किया, उसको जो है ना वो रिमूव कर दिया है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे साथ 1 प्रेस कर दिया। अब 1 जैसे प्रेस किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नाम हमने यहाँ पे लिए हुए हैं वही बाकी हैं, बाकी सारे जो है ना वो यहाँ से रिमूव हो गए हैं। दोबारा से 0 प्रेस करेंगे तो सारे नाम आपके वापस आ जाएंगे। तो सेम आपने इसी तरीके से जो है ना वो फार्मूला आपने लगा लेना। आप चाहें तो आप कॉपी पेन से लेके इसको राइट भी कर सकते हैं, बहरहाल आप इसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली ये याद हो जाएगा। तो जनाब अब यहाँ पे हमने ये वाला जो है ना यहाँ पे ले लिया है दूसरा नाम, और इस लिस्ट से नाम लेते हैं तो वो नाम रिमूव नहीं होता। अगर हम इस लिस्ट से नाम लेके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो इस लिस्ट से नाम रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सिंपल फार्मूला यहाँ पे लगा बताया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर ये जो है ना वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे इस साइड पे, ये देखिए डाटा वैल्यूएशंस के ऊपर, तो उसके बाद आपके सामने लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगी। अब लिस्ट में आपने क्या करना है कि लिस्ट के अंदर आपने ये वाली सारी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। ठीक है, वो कह रहा है इसके रिसोर्सेज बताएं कौन से हैं, तो यहाँ से आप इसको जो है ना वो ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे नीचे तक। ये यहाँ पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ से ये देखिए ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, और यहाँ पे आप हैशटैग लगा के इसको जो है ना वो क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आप ये देखिए ड्रॉप डाउन में ये लिस्ट आ चुकी है। अब जैसे ये ड्रॉप डाउन के अंदर हम लिस्ट को आगे पेस्ट करते जाएंगे वो नाम यहाँ से रिमूव होते जाएंगे। ये देखें, ये इस तरीके से आपके नाम जो है ना जितने भी यहाँ पे नाम होंगे वो सारे साथ साथ रिमूव होते जाएंगे। ये लें जी, यहाँ पे हमने ये वाला भी ले लिया, तो यहाँ से ये ले लिया। अब ये देखिए कि ये ऊपर वाली जो साइड पे नाम है वो यहाँ से रिमूव हो गए हैं। अब ये जो 2 नाम हैं ये देखें यहाँ पे ये वाले साइड पे रह गया एक नाम। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप इसको रिमूव नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखें कि ये यहाँ पे रह गया हमारे पास जो हमने सेलेक्ट किया था लिस्ट बनाते हुए, तो वो यहाँ पे रह गया। अब हमने क्या करना है, इफ़ एरे। ठीक है, हमने तीसरा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, इफ़ एरे। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें इफ़ जो है ना हमने प्रेस कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे एरे, उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना कोई वैल्यू होगी तो वो पुट करेंगे, या फिर हम इसको जो है ना वो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें हमने छोटा सा कोमा लगाना है, और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाना है, फिर आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आप जो वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे वो आपको उस साइड पे जो है ना वो ये यहाँ पे साइड पे देखिए कि आपको ये सारी वैल्यू नज़र आ रही हैं। तो अब आपने क्या करना है कि ये वैल्यू हमने यहाँ से जो है ना वो कॉपी पेस्ट करके रखी हुई हैं, तो इसमें आपने ये सारा फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, और ये वाली भी सारी लिस्ट जो है ना वो सेम इसी तरीके की है, तो ये दोनों हमने लिस्टें यहाँ पे ले ली हैं। अब इस लिस्ट के अंदर जो है ना वो डाटे को हम यहाँ से जो है ना वो फार्मूले के थ्रू जो है ना वो एनालाइज करेंगे, और ये डाटा जो है ना हम दूसरी लिस्ट के अंदर लेके जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था वो डाटा क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे ये 0 वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपर ऐड कर दी हैं। उसके बाद आप दोबारा से आएंगे होम के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद आप न्यू रूल्स यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से आप न्यू रूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसके ऊपर
यूज़ फार्मूला, ये आप यहाँ से जो है ना वो सेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे जूम करके भी दिखा देती हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला ट्रू। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो आपने वैल्यू वहाँ से ली थी उसके साथ आप इफ़ और काउंट ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से जो है ना वो आप एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें हमने इक्वल प्रेस करके यहाँ पे इसके साथ लगा दिया है कोमा और यहाँ पे लिखा हमने ट्रू। ठीक है, तो उसके बाद हमने कोमा लगा के फॉल्स और ब्रैकेट हमने यहाँ से कर दिया क्लोज। तो ये सारा फार्मूला आपने यहाँ पे आके लगाना है और आपने ये देखा कि मैंने कैसे इसको ओपन किया। ठीक है, न्यू फार्मूले के लिए यहाँ पे हमने न्यू फार्मूला जो है ना वो अप्लाई किया। उसके बाद हम इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है ना वो क्या करेंगे कि ये वाला कलर हम यहाँ से रेड सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो जी जनाब आप यहाँ पे देखें कि वैसे ही वो उसने हमें हाईलाइट करके दिखा दिया है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग पे बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये फार्मूला अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब ये सारा जो है ना वो यहाँ पे मैंने क्या किया, F8 प्रेस किया और यहाँ पे इसके साथ डॉलर साइन में ये आ चुका है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपका आना चाहिए ना, F जो है ना वो आपने 2 प्रेस करना है इसमें। ठीक है, F2 प्रेस करेंगे तो इसमें जो है ना वो फंक्शन कीज़ है, तो आपका यहाँ पे डॉलर साइन ऐड हो जाएगा इनके साथ। तो ये अगर आपका यहाँ पे डॉलर साइन ऐड हो जाएगा तो फिर आपका वो फार्मूला जो है ना वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो आई होप सो आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे फार्मूला लगाना है और कैसे हमने ये इनके साथ जो है ना वो डॉलर साइन जो है इसमें ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जनाब अब आप जो है ना वो क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक एक चीज़ जो है ना वो समझा रही हूँ। उसके बाद आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ से भी ओके करेंगे और ये देखें जितने भी आपने यहाँ पे नाम लिए हुए हैं उन सब नामों को उसने यहाँ पे हाईलाइट करके दे दिया है। तो आप दोबारा से अगर जो जो नाम आप यहाँ पे लेंगे वो इस लिस्ट से रिमूव होगा और उस लिस्ट से क्या हो जाएगा, उसको रेड कलर में अंडरलाइन कर देगा। ये जो लिस्ट है ना इस लिस्ट से रिमूव होता जाएगा और उस लिस्ट के अंदर वो क्या करेगा, रेड के साथ अंडरलाइन कर देगा। तो ये कितना आसान तरीका है लिस्ट के अंदर जो है ना वो नाम ऐड करने का, और एक लिस्ट के अंदर अगर आपका कोई डुप्लीकेट नेम है तो वो भी आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि मैंने इस जो है ना वो जो डुप्लीकेट नेम है वो उसको मैंने जो है ना दोबारा ऐड नहीं करना। तो ये थी एक ट्रिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप किस तरीके से जो है ना वो एक्सेल के अंदर डाटा को जो है वो पुट कर सकते हैं। तो जी जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।